केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा जो चंडीगढ़ से शुरू हुई थी, उसमें जो अनुभव हुए वे बेहद खूबसूरत थे। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि परवाणु से यात्रा शुरू होगी तो वहां से शुरुआत होगी, लेकिन चंडीगढ़ से सिरमौर से लगभग 2-3 हज़ार कार्यकर्ताओं ने वहां से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 638 किलोमीटर की यात्रा में काफ़ी जगह पहुंचने में भारी विलंब हुआ। उसका कारण यही था कि जनता में भारी उत्साह, गर्मजोशी, अपनापन, न उनको बारिश रोक पाई न विलंब रोक पाया। 19 तारीख सुबह 4:30 बजे मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा था और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी पूरी रात चल के चंडीगढ़ पहुंचे सुबह 8 बजे। तो हमें इतना था कि परवाणु से यात्रा शुरू होगी तो वहां से शुरुआत होगी। पिछले 4 दिनों में जो अनुभव हुए वो बहुत खूबसूरत थे, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जब यात्रा की शुरुआत 19 तारीख सुबह 4:30 बजे मैं दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचा था और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी पूरी रात चल के चंडीगढ़ पहुंचे सुबह 8 बजे। तो हमें इतना था कि परवाणु से यात्रा शुरू होगी तो वहां से शुरुआत होगी, लेकिन चंडीगढ़ में भी जिला सिरमौर के, इनके गृह जिला के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में, लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे, वहाँ से स्वागत किया। परवाणु में भारी वर्षा थी, लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। अभी यात्रा की शुरुआत ही थी और पहले दिन लगा कि छोटा 100 किलोमीटर का सफ़र है, समय पर पूरा करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी 4 घंटे का लगभग विलंब राजधानी तक पहुँचते हुए हुआ। कारण पीछे केवल एक था जो 4 दिनों में देखने को मिला। जनता में भारी उत्साह, गर्मजोशी, अपनापन, ना उनको बारिश रोक पाई ना विलंब रोक पाया। अगर आप सबने नई शिक्षा नीति पढ़ी हो तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि उसमें खेलों को बहुत बल दिया गया है और दुनिया भर का उदाहरण उठाएंगे, या मेरा पिछला लेख भी बहुत सारे समाचार पत्रों में देश भर में छपा, उसमें मैंने विस्तार में बताया कि कैसे हिंदुस्तान खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। उसमें ये भी कहा कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। पहला, राज्य, वो अपना खेल ढांचा सुधारें, उसमें हमें जितनी मदद करनी हम भी करेंगे। और ये भी उसमें सुझाव दिया कि 1 स्टेट 1 स्पोर्ट, यानी कि एक राज्य एक खेल, यानी कि बाकी को छोड़ा नहीं, लेकिन एक खेल को और प्राथमिकता देना ताकि राज्य अपना एक टारगेट रखे कि मुझे इसमें मेडल जीत कर लाना है। दूसरा, 1 कॉर्पोरेट 1 स्पोर्ट, कॉर्पोरेट जगत भी इसमें भागीदारी ले तो उसका बल मिलेगा, उस खेल को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर भी होंगे। तीसरा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, जो खेल संघ है वो टीमों को चुनते हैं और उसको आगे भेजते हैं, उसकी एक भूमिका होनी चाहिए। चौथा, भारत सरकार वो अपनी जिम्मेदारी, जैसे हमने मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया एकेडमी शुरू की, खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इन चारों का कुल मिलाकर एक और एकेडमीज का कोचिंग का सिस्टम है, दूसरी और इवेंट्स का सिस्टम है, ताकि बच्चों को ज़्यादा इवेंट्स मिल सके खेलने के लिए। जितना जल्दी वो इस बात को समझ लें कि अनुच्छेद 370-35 से सदा सदा के लिए जा चुका है। लेह लद्दाख की यूनियन टेरिटरी की मांग थी, वो पूरी हो चुकी है। आतंकवाद की घटनाएं जम्मू कश्मीर में कम हुई हैं, हत्याएं कम हुई हैं, जम्मू कश्मीर विकास की पटरी पर तेजी से आगे भाग रहा है।
और आप लोग कभी गृह मंत्री जी का भाषण अगर आप लोकसभा का सुने, उसमें उन्होंने उत्तर में जो विस्तार में बताया कि कितना काम हमने पिछले 2 वर्षों में, अगर कुल मिला के देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, तो उस हिसाब से तो अभी 2 साल भी नहीं हुए, लेकिन वहाँ पर जो काम काज की रफ्तार है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके परिवार में कुछ नहीं किया, उनको यही लगा है, और वो गुपकार गैंग भी बनाई, तब भी कश्मीर के लोगों ने उनको नकारा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। तो उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए।